अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है, मज़े में हैं। तो जनाब ये था सुबह सुबह का टाइम और मेरे दिन का आगाज़ चाय के बगैर नहीं हो सकता। तो मेरी सुबह की रूटीन हमेशा से ऐसी ही रही है। नमाज कुरान के बाद जब मैं फ्री होती हूँ तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है, मैं चाचू के घर जाती हूँ, वहाँ से दूध लेती हूँ, उसके बाद आके फिर मैं फ़ौरन से चाय पकने के लिए रख देती हूँ। बच्चे अभी सो रहे होते हैं तो बस पहले मैं अपनी चाय लेती हूँ, उसको बैठ के मज़े से इंजॉय करती हूँ, अपने पौधों को देखती हूँ, अपने परिंदों को देखती हूँ और फुली वो रिलैक्सिंग का टाइम होता है। वो मेरा अपने लिए टाइम होता है, मतलब ना मैं खुद को टाइम देती हूँ। उस टाइम पे बैठ के मैं सोचती हूँ आज मैंने क्या क्या करना है और क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी पूरे दिन में मेरे। अच्छा, उसके बाद फिर बच्चे उठते हैं। सबसे पहले आयत उठती है। आयत उठ के आके जब जितने प्यार से मुझे कहती है ना मम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। अच्छा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दोनों बेटियों की ये हैबिट बना दी है कि जब ये सुबह उठ के आती हैं ना तो ये सबसे पहले आके मुझे सलाम करती हैं, बेशक इनकी तबीयत ठीक हो या ना हो, ये लोग फ्रेश हों या ना हो। तो जिस दिन ये मुझे नहीं कहती ना फिर मैं फ़ौरन से टोक देती हूँ, अब सलाम किसने करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने इनके अंदर ना ये हैबिट डेवलप कर दी है। उसके बाद जी ये था तकरीबन 8 बजे का टाइम और फिर मेरी आज ना इस्त्री वाली थोड़ा जल्दी आ गई थी क्योंकि मैंने उसको पैगाम भिजवाया था कि भाई मक्की के सारे कपड़े ख़त्म हो गए हैं तो तुम चक्कर लगा लो। बेचारी जब नहीं आती तो नहीं आती, जब आती है तो फिर सारे मतलब करके जाती है। तो अभी उसने फुप्पो के घर का काम करना था लेकिन फिर वो कहती बाजी अब सुबह सुबह का टाइम है तो आप ना अभी जो करवाने हैं ना वो करवा लो। खैर ये वाला क्लिप तो मेरे पास बहुत पहले का पड़ा हुआ था, मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि मैं पूरी रूटीन शेयर कर रही थी तो फिर मेरे पास कोई क्लिप था नहीं। उस दिन मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। ये पिछले हफ्ते का व्लॉग शेयर कर रही हूँ मैं। और पिछले हफ्ते सुबह सुबह बारिश भी आई थी तो फिर सारा काम बिखरा हुआ पड़ा था। फिर मेरी हेल्पर भी लेट आई थी तो इस्त्री वाली भी आ गई थी तो बड़ा ना हबड़ी दबड़ी मची हुई थी। अच्छा खैर उसके बाद सारे काम शाम करवा के ना खुशी घर पे कपड़े इस्त्री कर रही थी तो फिर मैं आ गई थी मक्की के साथ यहाँ पे बच्चों की फ़ीस जमा करवाने के लिए। तो आप लोग वीडियो देखें। आप लोगों से मैं एक फ़नी सी बात शेयर करती हूँ यार। मैंने ना आजकल लाइव रखा सेशन, मतलब ना 3-4 बार मैंने ना लाइव की है। तो मैंने ना एक से दूसरा दिन था जिस दिन मैंने लाइव की, तो जाहिर सी बात है जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे उनके पास तो नोटिफिकेशन जाएगा ना। जब मैंने अपनी लाइव ऑन की है ना तो फ़ौरन से किसी के पास गया होगा नोटिफिकेशन, कोई फ्रस्ट्रेटेड था बंदा बस कोई, तो उसका ना पहले मुझे मैसेज आया। मतलब ऐसे जले सड़े मैसेज आ रहे थे। शुरुआत हुई ना जब मुझे तब नहीं पता चला कि ये कोई पर्सनल जेलसी निकाल रहा है मुझे। पहले लड़की ने मैसेज किया अपना कैमरा तो टिकाओ, मैंने कहा हाँ बस मैं टिकाती हूँ। वो ना मैं मोबाइल उठाने लगी थी, मैं बड़े भोलेपन में जवाब दे रही हूँ उसको, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या कर रही है। फिर उसके बाद ना कहती तुम्हारी ये जो लाइट है ना जो तुमने सेट किया हुआ कैमरा वहाँ पे मेरी आंखों में पड़ रही है। मैंने साइड पे कर लिया। जब मैंने सोफे के ऊपर किया तो कहती ये क्या रंग बिरंगे हरे नीले पीले कुशन रखे हुए। मैंने कहा यार ये तो है ही कोई जाहिल। मैंने कहा भाई ये तो मतलब हैं जैसे भी हैं आपको नज़र आ रहे हैं। फिर मुझे समझ आ गई कि ये कोई मुझसे पर्सनल जेलसी निकाल रहा है। फिर मैंने बोल भी दिया, मैंने कहा भाई पर्सनल जेलसी निकालने के लिए लोग आ जाते हैं। अच्छा फिर उसने आगे से मैसेज किया कि पर्सनल जेलसी वो भी तुमसे बाजी। मैंने कहा अब तो पक्का ये पर्सनल जेलसी निकाल रही है, अब तो कोई डाउट बाकी रहता ही नहीं है ना। तो बहरहाल जी मुझे कहती है कि तुम क्या हर वक्त मक्की घर बच्चे शो करती रहती हो। तो मैंने कहा बहन मैंने कौन सा तुम्हें इनविटेशन कार्ड भेजा है तुम्हारे घर के आओ मेरे चैनल पे आओ और मुझे सब्सक्राइब कर दो। तो ना देखो मेरा चैनल अनसब कर दो। तुम्हें मैंने कहा है कि आगे मेरी शोबाजियाँ देखो। मतलब यार लोग किसी हाल में जीने नहीं देते। तो मेरा घर है, मेरा मक्की है, मेरे बच्चे हैं, मैं जिसको चाहूँ दिखाऊँ, जब चाहूँ दिखाऊँ, जो चाहूँ दिखाऊँ। तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तुम अनसब कर दो। तुम्हारे घर के कार्ड इकट्ठे हो गए हैं मैंने जो भेजे हैं इनविटेशन के। बहरहाल जी मेरी फैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत इनकरेज करते हैं। मेरी फैमिली वाले ऐसी हरकत कर नहीं सकते हैं। बाकी तीसरा कोई अवाम में से इतना कोई पब्लिक उठ के इतना नहीं आती है। बाकी फिर आ जाके हम लोग 2 ही बंदे हैं घर में, 2 ही लोगों की फैमिली है तो फिर लगा ले हिसाब कौन हो सकता है। वैसे मुझे पता तो था लेकिन फिर मैंने कहा चलो यार छोड़ो, लोग मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अब कोई ना कोई ज़रिया तो ढूंढेंगे ना। बहरहाल जी
ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ते हैं, हम ज़रा अपने काम पे फोकस करते हैं। तो जनाब यहाँ पे ना मैं अलीज़ा की कुछ चीज़ें लेने के लिए आई थी, बस उसको डीआईवाई का बहुत शौक़ है तो वो चीज़ें मंगवाती रहती है, बस कुछ वो ले ली थी। उसके बाद जनाब फिर हमारी थी दावत उस दिन खाला के घर, और फिर हम सब बहन भाइयों ने जाना था, तो खाला काफ़ी दिनों से इनवाइट कर रही थी, इंसिस्ट कर रही थी। तो बस फिर हम फाइनली उस दिन मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था और सब बच्चों को तैयार किया और चले गए खाला के घर। और इनका खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। मेन्यू में था जनाब मटन का कोरमा, चिकन का कीमा, और यहाँ पे मतंजन बनाई हुई थी, हालांकि बहू ने बहुत मज़े की थी माशाल्लाह वो भी। बाकी पाए बनाए हुए थे, सैलेड था और बिरयानी थी, तो सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत मज़े का खाना था। वैसे भी खाला के हाथ में भी टेस्ट है अच्छा, आगे उनकी बेटी के हाथ में भी टेस्ट है, और अब जो बहू बनाती है ना माशाल्लाह माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा। मतलब अच्छा खाना भी एक घर के ना पहचान होती है। मतलब आप जिसके घर जाते हो उसके घर खाना आपको खाने को अच्छा मिलता है तो बड़ी वो होती हैं, जाहिर सी बात है हर इंसान को अच्छा लगता है अगर उसको खाने में अच्छा खाना मिले तो बस जनाब यहाँ पे हम सब ने बैठ के खाना एंजॉय किया, और उसके बाद फिर हम लोग अंदर बैठे हुए थे और ना हम इस बेबी के साथ खेल रहे थे। ये मेरी खाला का पोता हो गया और कज़न का बेटा, तो बस ये प्यारा कितना है, इसके ना छोटे से कोई बेचारे को ग्लासेस लगे हैं, और ये हमारे सब की तरफ ऐसे ही ना मुंह की तरफ देखे जा रहा था कि उसको सब लोग नए नए लग रहे थे। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं जब किसी नए बंदे को देखते हैं। लेकिन जनाब हमारे बच्चों के अंदर कोई नयापन नहीं होता कहीं जाने के बाद भी। यार जो इन्होंने तबाही फेरी है वहाँ जाके, और फिर बस ये खाना शाना खाने के बाद मतलब ये तो अंदर आए ही नहीं है। जितनी देर में हमने खाना खाया था बस ये थोड़ी बहुत देर के लिए अंदर बैठे थे, उसके बाद ये स्टिल बाहर खेलते फिरे थे। इनको जैसे ना हमने किसी पिंजरों से निकाल के यहाँ पे आज़ाद किया था। तो मतलब समझ नहीं आती मुझे, हालांकि सारा दिन खेलती हैं, यहाँ पे खुला एरिया है, लेकिन फिर भी जनाब इनकी मैं कहती हूँ एंड शरारतें थी एंड उस दिन। और फिर खैर से जो खाला के नवासे नवासी हैं मतलब वो इनसे भी ज़्यादा आगे हैं 4 हाथ। तो बस फिर लगाई साहब जब दोनों बहनों के नवासे नवासियाँ मिले होंगे, पोते पोतियाँ मिले होंगे, क्या हालात हुए होंगे। बहरहाल जनाब मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया था, बहुत दिनों के बाद ऐसे गैदरिंग हुई थी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा था। तो फिर उसके बाद फिर हमने सोचा अब अगर हम मज़ीद यहाँ पे खड़े हुए ना फिर हम एक दूसरे के बच्चे नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने रेत में अपना इतना बुरा हाल कर लिया था ना, यकीन करें अमल ने तो ना हद ही कर दी थी। मतलब कपड़े गंदे करने वाली और रेत में बैठ के खेलने वाली। और वो वाला क्लिप तो अभी मैंने ऐड किया ही नहीं है जिसमें ये तीनों बहनें बैठी हुई थी, सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी इनको रेत में खेलने की हो रही थी। और ये था घर पहुंचने के बाद का क्लिप। यहाँ पे रात के 8 बज रहे थे, मैंने कहा चलो घर चल के सो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी हमने चाय केक खाने हैं, रात के 8 बजे चाय केक चल रहे हैं। हालांकि खाला ने खाना दिया था खाने के लिए, लेकिन वो तो इन्होंने खाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। तो बस जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।